देश का हनुमान हूँ। अरे हनुमान तो कुछ ऐसा करो ना कि बिहार के बच्चा का जो डिमांड है वो पूरा हो जाए। डायरेक्ट मोदी जी, अमित शाह, फलाना चिलानवा के साथ उठना बैठना है। का दो पावर स्टार है तो खाली है ही में पावर स्टार है कि और जनता के लिए, बच्चों के लिए भी पावर स्टार हैं। देखो किसी को बुरा लगे तो लगे, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते हैं और हम वो आपको सब दिखाएंगे जो आपका जानना जरूरी है कि देखो किस तरीके के लोग हैं जो आपके लिए आवाज तो नहीं उठाते हैं लेकिन दुआरिये दुआरिये घूमने लगेंगे करके जब इनको वोट चाहिए होगा मौगी को भी लाइन में लगा देंगे कि आवत टिक देता नहीं तनी वोट मांगता हमरा ला। इस तरीके से ये नीचता तक उतर जाते हैं। इनको दारू पी के मंच पे चढ़ने में लाज नहीं लगता है लेकिन बच्चों के बोलने के लिए कि हमारा छवि गबड़ा जाएगा तो है। मैं जब स्टेज पर बोलते हैं तो नहीं छवि गबड़ाता है। लड़कियों खोदते हैं, छियात्रा केस करवा लेते हैं, अश्लील गाना गाते हैं, उस समय छवि खराब नहीं होता है। खैर वो सब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कौन कौन बोला है और कौन नहीं बोला है और उस नहीं बोलने में पवन सिंह कैसे नहीं बोले हैं। देखो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं किया है। हनी सिंह अपना गाना पोस्टपोन कर दिए, दिलजीत दोसांझ कहे कि हम इसके बारे में बात करेंगे, रफ्तार इसके बारे में बात करते हैं, सोनाक्षी सिन्हा ने आके इस पे अपना प्रतिक्रिया दिया था, सोनू सूद ने भी आके इस पे बच्चों का स्टैंड लिया है और लगभग हर सुपरस्टार, चाहे ऋतिक रोशन हो तब, चाहे वो 3 इडियट का जो लड़का हो जो बहुत पढ़ने में तेज था, वो लगभग सब लोगों ने जो देश से प्रेम करते हैं वो इस पे आके अपना स्टेटमेंट दिए हैं, अपना प्रतिक्रिया दिए हैं। लेकिन बात करें आपके भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में तो ये इस पे प्रतिक्रिया नहीं दिए और जब नहीं दिए हैं तब लोग कहेंगे कि अरे राजन भाई वो बीजेपी में है, वो थोड़े बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ ही बोल देंगे तो फिर तो पूरा मैटर गबड़ा जाएगा ना। तो देखो पवन सिंह की तरह आप भी बोतल मुंह से निकालिए, नशा में आइए, नशा में से नहीं फट रहा है तो थोड़ा नींबू चाट लीजिए, तब समझ में आएगा, तब देख पाओगे कि इस मैटर पे चिराग पासवान भी आके अपना स्टैंड रखते हैं और बोलते हैं कि एक साथ जब इतने बच्चे नाराज हैं तो वो चिंता का विषय है और बातचीत ही जो है वो बीच का रास्ता निकाल के इसका सॉल्यूशन दे सकता है। इनफैक्ट अनंत सिंह तो सीधे गुस्सा गए भाई कि बच्चों के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, खुद सुन लो। मतलब कि हमारा हाथ गलती किया है, ऐसा कुछ काम है कि छात्र भी मतलब चलता है तभी सही है, ऐसे मारा है मतलब के तो बोलता है कि चोरी करे में, तो चोरी करके जो बनेगा नौकरी करेगा तो कितना अच्छा नौकरी करेगा। इनफैक्ट अनंत सिंह के जो वोटर हैं उनके गांव के लोग को तो पता भी नहीं होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी कौन है, काहेला स्टूडेंट को पीटा जा रहा है और अनंत सिंह के वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनको बच्चों का दर्द देखा नहीं जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद भी आगे बोलते हैं कि ये सही नहीं हुआ। इसको हिम्मत वाला आदमी कहते हैं, इसको जिगरा वाला आदमी कहते हैं। अरे छोड़ो, चिराग पासवान को देखो, 5 सांसद है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बने हुए हैं। अगर मोदी जी एक बार ताक दें तो इनका पूरा साम्राज्य जो है वो मटिया मिलीन हो जाएगा। लेकिन फिर भी हिम्मत का बात है, जिगरा का बात है, दम दिखाने का बात है। वो आदमी दम दिखाता है और आगे बोलता है कि नहीं, स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। लेकिन एक छोटा सा पद जिसका कोई वैल्यू नहीं है राजनीति में, एमएलसी, अरे कहिए राजनीति का चपरासी का पद होता है, वो पानी उनी ढोने वाला होता है, सांसद आता है, वो वाला पद होता है एमएलसी का पद। उस पे इतना टेंशन है, इनको इतना गुमान है कि ना इनका बकार निकलता है यूजीसी पे, इनके भाइयों इनके बहनों के इज्जत पे सवाल आ जाता है, पढ़ाई लिखाई पे सवाल आ जाता है तो इसके मुंह से बकार नहीं निकलता है। भरत तिवारी का इनके क्षेत्र में पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है, एक शब्द नहीं बोलता है इंसान। और अभी जब स्टूडेंट को लेके इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना बातचीत हो रहा है, इतना लोग एप्रिसिएट कर रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तब ये आदमी एक शब्द नहीं बोलते। हम तो कहते हैं कि आपसे लाख गुना, इनफैक्ट 1000 गुना अच्छे जो हैं वो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं, जो बोलते नहीं हैं, जम के अपना बात रखते हैं, जम के अपना पक्ष रखते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। और क्यों नहीं होगा उस इंसान का दुश्मन यार? आप बीजेपी में है, रवि किशन बीजेपी में है, मनोज तिवारी बीजेपी में है, रितेश पांडे बीजेपी में है, अम्रपाली दुबे बीजेपी में जाने वाली है, सारा भोजपुरी सुपरस्टार का सपना है भारतीय जनता पार्टी में जाने का। वो अकेले स्टूडेंट के लिए लड़ता है, वो आवाज उठाता है, तो उसका दुश्मन नहीं होगा तो दोस्त होगा तुम लोग। खैर, जनता जिसको दोस्त बनाता है वो अच्छा आदमी होता है और वो खेसारी लाल यादव काम कर रहे हैं
और जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना खेसारी लाल यादव, वैसे इसे 50 को पवन सिंह को लपेट के या घुमा के फेंक दे, ऐसा पावर बना लेंगे आने वाले कुछ दिन में। और प्राउड हो रहा है आज चंद्रशेखर रावण को देख के, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को देख के, बहुत नेता मंत्री को देखे, लेकिन आज जो चंद्रशेखर रावण जाके प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, सच में उनको सैल्यूट करने का दिल करता है। और जो खेसारी लाल यादव कर रहे हैं वो सच में कमाल का काम है। बाकी आप एक काम करिए, जिस तरीके से पहले ताला में चाबी लगवाते थे, लुगा पहन के डांस करते थे, वही शुरू कर दीजिए, क्योंकि एमएलसी बनने के बाद आप पे वही शोभा देगा और उसी तरीके का नाच जो है आप पे अब सूट करेगा। क्योंकि पावर स्टार का जो ठप्पा लगा हुआ था ना, उसको सब मोड़ के पतला करके बोतल में डाल के ढक्कन बंद कर दिया गया। जब पियोगे तो फिर कहना मैं देश का अनुमान हूँ, तो किसी को खोज देना, तो ये ठीक है, इसी से मैं मस्त रहो।